हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं। का फर्स्ट पार्ट है कि पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हमें 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि ये जी एक्स जो पॉलिनोमियल है ये पी एक्स पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो सबसे पहले हम ये जो जी एक्स पॉलिनोमियल है इसका जीरो फाइंड करते हैं और अगर इसके जीरो को इस पी एक्स पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और इसका आंसर जीरो आता है, यानी रिमाइंडर जीरो आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जी एक्स पॉलिनोमियल जो है ये पी एक्स पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इस जी एक्स पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करते हैं। जी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 इस जी एक्स पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इस वैल्यू को हम यहाँ पी एक्स पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो p माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। p माइनस 1 ये इक्वल हो गया 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 का क्यूब जो होगा ये माइनस 1 होगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 1 ये इक्वल होगा p माइनस 1। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और ये माइनस है तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब 1 और 2 ये प्लस का है तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 3। तो p माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0। माइनस 1 ये जो इस जी एक्स पॉलिनोमियल का जीरो है इससे पी एक्स पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर होगा यस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो ये जी एक्स जो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल पी एक्स पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इस है कि नहीं इसे जानने के लिए पहले हम इस जी एक्स पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। तो जी एक्स ये इक्वल हो जाएगा 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 2। तो माइनस 2 जी एक्स पॉलिनोमियल का एक जीरो है। इस वैल्यू को हम पी एक्स पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो p माइनस 2 ये इक्वल हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1।
ये इक्वल होगा p माइनस टू का क्यूब। ये पावर जो है ये ऑड नंबर में है तो जो माइनस है ये माइनस ही रहेगा, माइनस और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा और 4 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 हो जाएगा। और इस प्लस का इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस और 3 2 जा 6 और प्लस का 1। p -2 ये इक्वल होगा प्लस का 12 और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 13 और माइनस का 8 और माइनस का 6 ये हो जाएगा माइनस का 14। तो p -2 ये इक्वल हो जाएगा -1। अब इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि ये gx जो पॉलिनोमियल है px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में नो, gx is not a factor of px। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखते हैं। px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx इक्वल टू x माइनस 3। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये gx जो है इस px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले इस gx पॉलिनोमियल का हम 0 निकालते हैं तो gx इक्वल टू 0 तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा 3। तो जो 3 है इस gx पॉलिनोमियल का एक 0 है तो इस वैल्यू को हम इस px पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि gx इस px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो gx पॉलिनोमियल इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इस वैल्यू को हम पहले यहाँ पे पुट करते हैं तो p3 इक्वल टू 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो p3 ये इक्वल हो जाएगा 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 और प्लस 6। तो p3 ये इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। तो p3 ये इक्वल होगा 27 प्लस का है 3 प्लस का है 30 और 6 प्लस का है 36 और माइनस का 36। तो p3 इक्वल टू 0। इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि gx पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस gx is a factor of px। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।